स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीद हवलदार माता दिन वाल्मीकि को बड़ा सम्मान मेरठ में मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पे, जिसका नाम अब शहीद माता दिन वाल्मीकि चौक कर दिया गया है। और ये जो सारा जो क्रेडिट है वो पूरा क्रेडिट जाता है आकाश वाल्मीकि की माता जी, जो अभी डिप्टी मेयर हैं नगर निगम में। तो आकाश जी के साथ साथ पूरा जो वाल्मीकि समाज है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ सब लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो आज इसी शहीद माता दिन वाल्मीकि चौक पर मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत करूंगा कि आखिर जो स्वतंत्रता दिवस से पहले वाल्मीकि समाज को एक तोहफा दिया गया है। कहते हैं आकाश जी, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हापुड़ अड्डे का नाम शहीद माता दिन वाल्मीकि चौक किए जाने की मांग को लेकर के नगर निगम की कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष मेरी माताजी श्रीमती बिमला वाल्मीकि जी ने नगर निगम कार्यकारिणी के पटल से 9 अगस्त 2024 को नगर निगम कार्यकारिणी की में यह प्रस्ताव पास कराकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इसके लिए हमारे कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं सभी पार्षदगण एवं हमारे नगर निगम के महापौर आदरणीय श्री हरिकांत अहलुवालिया, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। ये प्राचीन मांग चली आ रही थी, इसके लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आप इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल कुलदीप मेरे साथ है, क्योंकि कुलदीप लगातार आवाज उठाते हैं निगम के सदन में शहीद माता दिन चौक के लिए। कुलदीप पार्षद हैं भाजपा से। कुलदीप, आज आपकी आवाज जो नगर निगम में आप हमेशा उठाते थे उसको मान लिया गया, माता दिन वाल्मीकि चौक भी बना दिया गया, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब अवगत हैं इस बात से कि मेरठ की धरा एक क्रांतिकारी धरा है। यहाँ से अनेकों क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, उनमें से एक शहीद माता दिन वाल्मीकि थे। और माता दिन वाल्मीकि, ये चौक का नाम माता दिन वाल्मीकि प्रस्ताव में 2015 में जब महापौर जी पहले कार्यकाल में महापौर थे तो उस दौरान पारित हुआ था। और अब से अभी हमारे साथी पार्षद व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी ने बताया कि जब वो पार्षद थे 2001 में, जब भी उन्होंने बोर्ड की बैठक में ये पारित कराया था। और आज इस नगर निगम के जो बोर्ड है, जो कार्यकारिणी है, उन्होंने इसे हमारे साथी पार्षद बिमला वाल्मीकि जी द्वारा यह पारित हुआ था। और हमारे जो निगम की कार्यकारिणी है जिसमें हमारे सारे पार्षद हैं, सभी पार्षदगण, उन्होंने इसे पारित करा के और आज इस चौक का नाम माता दिन वाल्मीकि चौक रखा गया। यह एक बधाई का पात्र है। और दूसरी बात, शहीद कोई भी हो वो कभी भी किसी जाति में नहीं होता। शहीद शहीद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसलिए शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसे जाति धर्म में नहीं बांटा जाए। धन्यवाद। तो बिल्कुल अजय जी हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा कदम सदन ने उठाया है नगर निगम ने और माता दिन वाल्मीकि चौक इसको बनाया गया है। देखिए, मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान करने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपने वाल्मीकि समाज को हिंदू समाज की मार्शल कौम समझता हूँ। जब जब हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का संकट आया है, वाल्मीकि समाज ने मार्शल की तरह हमारा जो है वो हमारी सुरक्षा देने का काम किया है। मैंने अभी अपने संबोधन में ये बात कही थी, ये प्रथम बार 2001 में पहली बात तो माता दिन वाल्मीकि जैसे राष्ट्रभक्त और शहीद का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 2000 में जब हमारे समाज के लोगों ने ये बात हमारे सामने लाए, उस वक्त में राजनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सामने मेरठ उनके आगमन पर इस बात को पहली बार रखा गया था और जगह भी चिन्हित की गई, लेकिन कुछ विरोधाभास के कारण से वो नहीं हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज उनको उनका उचित स्थान और पूरे मेरठ को उस शहीद को श्रद्धांजलि देने का काम वर्तमान बोर्ड ने किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, कार्यकारिणी को, सदन को, महापौर जी को, कि उन्होंने सबने इस समाज के नहीं, इस देश के शहीद को एक सम्मान देने का काम किया है और आज हमको सफलता मिली है। मैं पूरे मेरठ की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे शहीद को, और मैं कुलदीप भाई की बात से सहमत हूं, अगर हम उस वक्त भी जाति और बिरादरी में लड़े होते तो शायद आजादी नहीं मिलती। उस वक्त एक ही देह था, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। देश की आजादी की जंग सबने मिलकर लड़ी, लेकिन शहीद को, उसके परिवार को, उसके समाज को शहीद का दर्जा मिले,
ये आज देने का सम्मान इस वर्तमान बोर्ड ने किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अजय जी, आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम में लगातार आप राजनीति करते आ रहे हैं। नगर निगम की राजनीति से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इस बोर्ड की बात करें, क्या खाली ये बोर्ड ही चौक पर लगा दिया जाएगा या डिजिटलाइजेशन मैप पे या किसी डॉक्यूमेंट्स में भी इसका नाम शहीद मातादीन वाल्मीकि रखा जाएगा हापुड़ डाटा पर? देखिए, आज ये शुरुआत हुई है और बहुत बढ़िया बात आपने कही है और सभी लोगों के बीच में कही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कुल मिलाकर के देश के पोस्टल एड्रेस पर मातादीन वाल्मीकि चौक के नाम से दर्ज हो। इसके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से आपकी इस बात को निश्चित तौर पर सफल करेंगे और हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, चंदोला जी मेरे साथ हैं। चंदोला जी, क्या कहेंगे शहीद मातादीन वाल्मीकि जो कहीं गुम हो गए थे, आजादी के मुख्य सूत्रधार थे, अब उनके नाम से शहीद मातादीन वाल्मीकि चौक बना दिया गया है? पत्रकार बंधु, पहले तो आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, आपके चैनल का भी और जितने आप पत्रकार सबका धन्यवाद। कम से कम ये गुमराह नहीं हुए थे कुछ संघ लोगों ने, क्योंकि ये जाति बड़े क्रांतिकारी जाति थे, ये शेर समाज से थे। क्योंकि हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं शेरों को खत्म करना थे, शेर कभी खत्म नहीं होता। आज जो शेर दोबारा जिंदा हो गया मातादीन के नाम से, और ये सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि 2015 में ये प्रस्ताव पास होकर माननीय हकत अहलवाल जी ने। आज मैं मैंने समाज की पूरे बाल समाज की पूरे भाजपा की और जितने भी हमारे जिन लोगों ने प्रस्ताव पास का भाजपा के कार्यकर्ता में धन्यवाद करता हूँ। मातादीन का नाम यहाँ पर इस पर नहीं हुआ, उनके मूर्ति की भी स्थापना हम लोग होगी, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा है। अच्छा विनीश जी, किस तरह खुशी मना रहे हैं आप लोग? देखिए, ये मेरठ की जो धरा है ये हमेशा क्रांतिकारी धरा हो रही होती है और मेरठ की क्रांति की धरा पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि समाज के में क्रांति की ज्वाला बहुत अरसे से जो है हमेशा धधकती रही है। मेरा इसमें यह भी कहना है कि ये जो अधूरापन है अभी, इसको 10 मई 1857 के क्रांति के जनक के रूप में यहाँ लिखा जाना चाहिए। रविंद्र जी भी हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे, किस रूप में आप देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया गया नगर निगम द्वारा शहीद मातादीन वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि इस पर लिखा हुआ है, अभी कुछ गलतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके मुख्य सूत्रधार ये थे। जब कारतूस जो शुरू हुआ था, कारतूस कांड जो शुरू हुआ था वो इन्हीं से शुरू हुआ था। जो जन्म था वो भी क्रांति को उन्होंने दिया था, क्योंकि कहा जाता है जब कुएं पे ये पानी पीने गए थे, इनको पानी पीने से रोक दिया गया था और जिसके बाद इन्होंने बताया था कि जिस कारतूस को हिंदू और मुस्लिम मुंह से तोड़ते हैं उसमें गाय की और सूअर की जरी मिली होती है। अब क्या कहेंगे आप? जी, इनकी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ LTV का, और सोनू जी आप जो है हमेशा इस वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए हर जब भी कोई क्रांति हुई है या कोई आंदोलन हुआ तो आप सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ कर हुए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर मातादीन जी ये शब्द अपने मुख से ना निकाले होते कि सूअर की चर्बी से और उससे बने हैं, आप मुझसे छुआछूत करते हैं, पहले तो वो कारतूस छोड़िए अपने मुंह से, उसी समय से क्रांति स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मंगल पांडे ने इनसे क्लियर किया कि ये कह सकते हैं, उन्हें बाकायदे उन्हें पूरा दिखाया, चोरी से दिखाने के बाद तब ये क्रांति आई है। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई हिंदुस्तान के थे तो मातादीन वाल्मीकि जी थे। और मैं आपको बीजेपी की बता देता हूँ, बीजेपी ने जो ये काम किया है, इस जो पांच हमारे पार्षद हैं इन्होंने मिलकर और जो हमारी जो उप मेयर है उन्होंने मिलकर जिस तरह से ये कार्य कराया है, ये 15-20 सालों से लगातार इसकी मांग की जा रही थी, वो अब पास हुई है। इस तमाम कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ साथ इस हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूं माध्यम से, आपके माध्यम से, और पूरी बीजेपी सरकार को, योगी जी को भी चाहता हूं कि वो भी जो आरक्षण वाल्मीकियों को अलग मिला है वो इसको लागू करें। और कल 14 तारीख में तमाम वाल्मीकि समाज से चाहता हूं 14 तारीख को कमिश्नरी चौक पे 11 बजे पहुंचने का कष्ट करें और एक क्रांति फिर से शुरू होगी मेरठ से, जिसका धन्यवाद आपको जाता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। कल हम इस आंदोलन को कर रहे हैं, 14 तारीख को कमिश्नरी चौक पे तमाम वाल्मीकि पहुंचना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत। वीरेंद्र लोढ़े जी हैं, वरिष्ठ नेता है भाजपा के। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं 1857 के जनक, क्रांति के जनक शहीद मातादीन जी को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में पहला स्थान रखते हुए और वाल्मीकि समाज का जो सम्मान बढ़ाया है, उससे आज हमारा हृदय गदगद है। यहाँ आज हापुड़ अड्डे को शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि चौक रख करके
जो आज नगर निगम के बोर्ड ने ये कार्य किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जो वाल्मीकि समाज के 5 पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में वहां है और साथ में ही हमारी उप महापौर विमला वाल्मीकि जी ने इस बोर्ड में प्रस्ताव पारित कराया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अच्छा, टीसी मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ भाजपा के अभी यहाँ पर जो निर्वाचित पार्षद है वो भी हैं और साथ साथ यहाँ मेरठ के वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता भी हैं। टीसी मल्होत्रा जी, बड़ा एक इनाम दिया है माता दीन वाल्मीकि को, क्या कहेंगे आप? 1857 की क्रांति के जनक माने जाने वाले और एक देश में एक चिंगारी पैदा करने वाले माता दीन वाल्मीकि जी, एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि इसका नाम यहाँ पे, बल्कि अभी भी प्रशासन ने इसमें कुछ ईटा बरती है, जबकि यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए थी। मूर्ति लगनी होगी और लगेगी मूर्ति, इसलिए और इसको जो है माता दीन वाल्मीकि जो हमारे हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाना है। और अगर इसमें कोई भी कोताही बरतती है सरकार, तो ये देखा आपने जो तमाम जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं वो देखिए किस तरह यहाँ पे एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, मिठाइयाँ यहाँ पर बांट रहे हैं, क्योंकि ये जो हापुड़ चौराहा था, इस हापुड़ चौराहे का नाम आज से हवलदार शहीद माता दीन वाल्मीकि चौराहा होगा। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो ये विजेंद्र लोढ़े जी हैं, चलिए मैं भी इनका मुंह मीठा करा देता हूँ। विजेंद्र लोढ़े जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। तो तमाम लोगों में खुशियां है, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1857 की, 10 मई 1857 की जो क्रांति मेरठ सहित पूरे देश में आई थी, वो शहीद माता दीन वाल्मीकि से आई थी। क्योंकि ये वाक्य है मेरठ के ओगरनाथ मंदिर का, जहां पर शहीद माता दीन जब काली पलटन में वो हवलदार थे, काली पलटन कहा जाता है हिंदुस्तानी फौज को, अंग्रेजी शासन में जब वो हिंदुस्तानी फौज में थे तो उस वक्त उनको वहां पर पानी पीने से रोक दिया गया था माता दीन वाल्मीकि को, और ये कहा गया था कि तुम शूद्र हो और मांस का सेवन करते हो। तो माता दीन वाल्मीकि ने कहा था कि अगर मैं शूद्र हूं, मांस का सेवन करता हूं, तो आप सब लोग मुझसे बड़े शूद्र हो, क्योंकि जो कारतूस आप अपने मुंह से तोड़ते हो उस कारतूस में सुअर की और गाय की चर्बी मिलाई जाती है। तो वहां खड़े हिंदू और मुस्लिम सभी समझ आ गए कि क्योंकि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी कैसे मिलाई गई। जब माता दीन वाल्मीकि ने उनको बताया तो उस पर गहन चर्चा हुई। गहन चर्चा के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, तो सभी ने वहां से एक विद्रोह शुरू किया, जिसको 10 मई 1857 की क्रांति के रूप में माना जाता है। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।